नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आने वाली 9 तारीख से आप लोगों के इवेंट सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसी क्रम में हमारी वीडियो की श्रृंखला चल रही थी। तो आज 4th सेमेस्टर का जो पहला पेपर है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप में फर्स्ट है आपका जो है, बाकी और 4 पार्ट हो चुके हैं इसके। आज 5वां पार्ट है आपका और आपकी जो है सीरियल क्रॉप हो गई थी, वीट वाले ओट और दाल वाली फसलें भी लगभग सभी कवर हो गई। चिकपी, लेंटिल, पी वगैरह, ऑयल सीड वाली भी, रेप सीड, मस्टर्ड और लिनसीड, सनफ्लावर, ये सभी फसलें कवर हो गई थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे शुगर क्रॉप जो है आपकी, शुगर केन और पोटैटो, और फॉरेज क्रॉप जो है चारा वाली फसल होती है, बरसीम, लूसन, और ओट की फसल आपकी लोगों की वो पहले हो चुकी है, उसमें सीरियल वाले में बारले के बाद में, तो उससे कवर हो जाएगी आपकी। लास्ट वीडियो है आपका फर्स्ट पेपर का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गन्ने की उत्पत्ति किस क्षेत्र से मानी जाती है? तो गन्ने की उत्पत्ति आपकी जो है भारत से मानी जाती है, इंडिया से। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो गन्ना जो है वार्षिक फसल है आपकी, वर्ष भर में लगाया जाता है, चाहे जब लगा लीजिए। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में गन्ना उत्पादन में आपका यूपी जो है अग्रणी राज्य है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त पीएच कितना है? तो गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त पीएच जो है आपका 6.5 से 7.5 होगा। हल्का अम्लीय से लेकर हल्की क्षारीय तक में हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो आलू की उत्पत्ति आपकी जो है पेरू में हुई थी। पेरू ऑप्शन, जन्म स्थान आलू का जो है पेरू है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में आलू की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो भारत में आलू की सबसे अधिक खेती उत्तर प्रदेश में होती है, यूपी में होती है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलू की उन्नत किस्म कुफरी चिप्सोना का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कुफरी चिप्सोना आप लोगों की जो है स्पेशली चिप्स निर्माण के लिए, जो चिप्स के लिए जो है नाम से ही पता चल जाता है चिप्सोना, तो चिप्स निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आलू की फसल में कंद विकास के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? तो आलू की फसल में जो ट्यूबर होता है कंद आलू का, उसके जो है डेवलपमेंट के लिए कितना तापमान टेम्परेचर चाहिए? तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरसेम किस कुल की फसल है, परिवार यानी कुल की? तो बरसेम जो है आपकी दलहनी कुल में आती है, फेबेसी में। ठीक है, फेबेसी, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बरसेम की उच्च उपज देने वाली किस्म कौन सी है? तो बरसेम की आपकी जो उच्च जो है उपज देने वाली जो है हाई यील्ड वैरायटी जो है वर्धमान है आपकी। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे मिक्स क्वेश्चन है आपकी चारों फसलों से, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन गन्ने का है, गन्ने से संबंधित है। गन्ने की बुवाई का सर्वोत्तम समय क्या होता है? तो गन्ने की जो है बुवाई फरवरी मार्च में जो है सर्वोत्तम, बाकी वर्ष भर में उगाया जाता है, फरवरी मार्च जो है उत्तम समय माना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने की रुपाई के लिए, गन्ने की रुपाई की जो है मुख्य विधि कौन सी है? गन्ने की रुपाई की प्रयुक्त मुख्य विधि कौन सी है? तो गन्ने की रुपाई की प्रयुक्त मुख्य विधि है सी आपका टुकड़ा विधि। टुकड़ा विधि जो है आपकी, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गन्ना किस प्रकार का पौधा है? तो गन्ना आपका जो है बहुवर्षीय पौधा है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आलू किस वर्ग की फसल है? तो आलू जो है कंद वर्ग की फसल है, यानी कंद जो है ट्यूबर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुफरी अलंकार किस फसल की किस्म है? तो कुफरी जिस 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 वैरायटी के पहले कुफरी शब्द लगा होता है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि आलू की किस्म है। आलू की सभी वैरायटी के अंदर कुफरी लगा होता है पहले, आलू की वैरायटियों को पहले कुफरी, कुफरी चिप्सोना, कुफरी जवाहर, कुफरी, ऐसे करके
जो है आलू की जो है आपकी ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप लोगों के फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर इंटर से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो सोलेनम ट्यूबरोजम, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोलेनम ट्यूबरोजम। आलू में ग्रीनिंग की समस्या किस कारण होती है? ग्रीनिंग नहीं, हरा आलू हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा जो आलू हरा हरा होता है। तो आपकी ये समस्या जो है टेम्परेचर के कारण हो जाती है, जो मतलब मिट्टी हट जाती है वहाँ से कंद से, तो वहाँ पे जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाता है तो वहाँ पे वो भाग जो है हरा हो जाता है। ठीक है, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोशन का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोशन का वैज्ञानिक नाम है, आप लोगों को पढ़ा होगा, मेडिकागो सेटाइवा। यहाँ पर बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बरसेम का मुख्य उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है? तो आप लोगों को सभी लोगों को पता है, सभी लोग किसान फैमिली से ही बिलोंग करते होंगे ज़्यादातर लोग, बाकी कुछ लोग नहीं होंगे, तो जो है बरसेम को खूब अच्छे तरीके से जानते होंगे, चारा उत्पादन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लोशन को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो लोशन को आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरा सोना कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस तरीके के जो है एग्जाम क्वेश्चन लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गन्ने की अधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी है? तो गन्ने, देखिए जैसे आप लोगों को बताया था अभी हमने कि आलू की जो किस्में होती हैं उनके आगे कुफरी लगा होता है, तो गन्ने की जो किस्में होती हैं उनके आगे सीओ लगा होता है। सीओ का मतलब होता है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में जो गन्ना अनुसंधान संस्थान वहाँ से विकसित हुई हैं किस्में, तो कोयम्बटूर जो है सीओ लगा होता है, तो सीओ से पहचान लें आप गन्ने की किस्म है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा CO 1148, जो है अच्छी उपज अधिक उपज देने वाली किस्म है। ठीक है, हाई वैरायटी है। गन्ना किस प्रकार की जलवायु में अच्छा उत्पादन देता है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु गन्ने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गन्ने में फसल चक्रण के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? तो गन्ने के साथ में आप दलहन गन्ने के बाद में उगा सकते हैं, फसल चक्र में गन्ना जो है। ठीक है, दलहन। अगला क्वेश्चन है आपका, आलू को खेत से निकालने के बाद कहाँ रखा जाता है? तो आपको अच्छे से पता होगा, आप लोग किसान हैं, तो कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। ठीक है, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बरसीम की सिंचाई की प्राथमिक आवश्यकता होती है? जो है बरसीम में जो है आपकी प्राथमिक जो है आवश्यकता सिंचाई की होती है, हर 3 दिन के अंतराल पर आप लोग कर सकते हैं, ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चारे वाली फसल होती है मल्टी कटिंग, तो उसमें जो है पानी लगाते रहेंगे, कटाई करते रहेंगे। ठीक है, लहसुन की कटाई की कितनी ऊंचाई पर की जाती है? तो 10 से 15 सेंटीमीटर जब ऊंचाई हो जाती है तो लहसुन की कटाई कर ली जाती है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। गन्ने के में टॉप बोरर का नियंत्रण किससे किया जाता है? टॉप बोरर जो कीट है आपका गन्ने में, तो उसका नियंत्रण किससे किया जाता है? तो उसी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोपाइरीफास। आप लोगों को पढ़ा होगा ये चीज़, जब फसलें पड़ी होंगी तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ जो है हम लोग MCQ जो है ऑब्जेक्टिव वाले कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बता रहे हैं, नहीं तो समय नहीं है बताने के लिए, तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। अब अगली बार जो है अगले सेमेस्टर में आप लोगों को थ्योरी क्लासेज देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, एक एक शब्द एक एक पॉइंट क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, इसी आप लोग जुड़े रहिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, लहसुन किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती है? तो दोमट मिट्टी में। दोमट मिट्टी में लहसुन अच्छी पैदावार होती है, तो सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आलू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु होती है? तो आलू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु ठंडी और शुष्क होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडी और शुष्क जलवायु, मतलब ठंडी जो शुरुआती मतलब ग्रोइंग के लिए टेम्परेचर जो ठंडा होना चाहिए, और उसके बाद में फिर शुष्क जलवायु में खुदाई उसकी की जाती है, तो ठंडी और शुष्क जलवायु। आप लोग इस तरीके से जो है कॉमन सेंस थोड़ा बहुत लगा लीजिए करिए, तो क्वेश्चन जो है नहीं भी आता है तो भी जो है सही हो जाता है। ठीक है, बरसीम की बुआई का समय क्या है? तो अक्टूबर से नवंबर में बरसीम की बुआई की जाती है, खूब अच्छे से आप लोगों को पता होगा, सभी ग्राफ है। गेहूं के साथ में बुआई की जाती है। ठीक है, लहसुन में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो लहसुन में प्रोटीन की मात्रा आपकी 20% होती है, इससे आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ना का तना किसमें संग्रहित होता है? तो गन्ने का तना जो है शर्करा में, जो है गन्ने के तने में क्या संग्रहित होता है? इस तरीके से जो है एग्जाम में कभी कभी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। गन्ने के तने में क्या संग्रहित होता है? तो शर्करा मतलब गन्ने के तने में जो है संग्रहित होती है, तो सी आंसर आपका जो है डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गन्ना किस प्रकार से संतान उत्पत्ति करता है? तो गन्ना जो है आपका
सेट से जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि गन्ना जो है गन्ने का उत्पादन मतलब बीज जो है किस प्रकार से बोया जाता है। तो गन्ने के सेट आप लोगों ने उपज में जो है उपज बता रहे हैं सॉरी बीज दर जो है आपने सेट 35 से 40 हज़ार जो सेट है गन्ने के 3 आँख वाले वो डाले जाते हैं। तो सेट से जो है आपका जो है गन्ना संतान उत्पन्न करता है या ग्रो करता है, जो भी समझ लीजिए आप। तो सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरसीम किसके साथ मैसेज चारे के रूप में उपयोगी है। तो बरसीम जो है किसके साथ में मिक्स करके जो है बो सकते हैं। तो मक्का बाजरा जो है सभी के साथ में बो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका लहसुन की बुआई में बीज मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। तो लहसुन की बुआई में आपकी जो है बीज दर होती है 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा थ्योरी क्लासेज में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका गन्ने की औसत उपज भारत में कितनी होती है लगभग। तो 70 टन प्रति हेक्टेयर जो है भारत में, इंडिया की बात कर रहा है। अगर बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गन्ने की फसल से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, चलिए अगला जो है अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आलू की औसत उपज कितनी होती है भारत में। जो है कह लीजिए आपकी जो है 25 टन प्रति हेक्टेयर होती है। 25 टन जो है 250 कुंटल पर हेक्टेयर आलू की औसत उपज होती है। ठीक है, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बरसीम की औसत चारा उपज कितनी होती है। तो बरसीम में जो है आपको पर हेक्टेयर 800 कुंटल, 800 से 900 कुंटल जो भी है, जिससे आपसे ऑप्शन आएंगे देख लीजिएगा आप लोग। 800 से 800 कुंटल प्रति हेक्टेयर राइट आंसर आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका लहसुन में कटाई चक्र क्या होता है। तो लहसुन की जो है कटाई 30 से 35 दिन के अंतराल पे करते हैं, 30 से 35 दिन के अंतराल पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका गन्ने की किस्म CO0238 किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है। जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छे तरीके से उगाई जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने में रेटन क्या होता है। रेटून जो है रेटूनिंग आपने सुनी होगी, पेड़ी गन्ने की। ठीक है, दूसरी बार उसी जो गन्ने की जो है कटाई कर ली जाती है, थोड़ा थोड़ा भाग छोड़ दिया जाता है ज़मीन में। रेटूनिंग जिसको पेड़ी बोलते हैं, गन्ने की पेड़ी, तो दूसरी बार उसी से फसल उगाती है। ठीक है, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका आलू में सबसे अधिक पाया जाने वाला रोग कौन सा है। तो आलू में जो है सबसे अधिक अगेती झुलसा है, बहुत ही हानिकारक रोग है। इससे जो है बहुत ही आपकी आलू की यील्ड पे उपज पे प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही खतरनाक जो है रोग है आपका अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। बहुत ही अच्छी तरीके से आलू की फसल जब पढ़ाई गई होगी अभी, बहुत अच्छी तरीके से कवर कराया गया होगा। बाकी अगर नहीं भी कवर कराया गया तो कोई समस्या नहीं है, इस तरीके से देख लीजिए आप। फिर आपकी अगली जो है इवन सेमेस्टर की क्लासेज जो है 5th सेमेस्टर की क्लासेज जो है बहुत ही अच्छी तरीके से थ्योरी वाइज चलने वाली हैं। हम लोग जो है एक बढ़िया सी टीम का जो है आप लोगों के समझ प्रस्तुत करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जुड़े रहिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बरसीम की बुआई किस विधि से की जाती है। तो बरसीम की बुआई जो है छिटकावा विधि से की जाती है। ठीक है, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका लहसुन की बुआई का सर्वोत्तम समय क्या होता है। तो लहसुन की बुआई का सर्वोत्तम समय सितंबर से अक्टूबर होता है। ठीक है, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गन्ने की बुआई के लिए उपयुक्त गहराई कितनी होनी चाहिए। तो 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आलू में के कंद में मुख्य रूप से कौन सा खाद्य पदार्थ पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, आलू में स्टार्च होता है। बरसीम का वैज्ञानिक नाम क्या है। आप लोग फर्स्ट ईयर इंटर से बेटा पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, टाइफोली में लेग्जेंडियम टाइफोली में इस तरीके से रटाया जाता था फर्स्ट ईयर से ही जो है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए, ये प्लस पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लहसुन में कौन सा रोग सामान्य है। तो लहसुन के जो है सामान्य रोग जो है मतलब सामान्य रूप से बिल्कुल लगता है लीफ स्पॉट लगता है। ठीक है, मतलब लग ही जाता है, ये बहुत ही कम चांसेस में नहीं लगता है, थोड़ा बहुत लक्षण देखने को मिलते हैं आपके। ठीक है, गन्ने के लिए कौन सी सिंचाई विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। सबसे जो है ड्रिप इरिगेशन करने के लिए बहुत ही बढ़िया सिंचाई विधि है जो है। ठीक है, ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आलू की कटाई कब की जाती है। तो आलू की कटाई आपकी 90 से जो है आलू की कटाई आपकी जो है 90 से 120 दिन के अंतराल पे की जाती है आपकी जो है। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा गन्ने की फसल में अधिकतम नमी की आवश्यकता किस अवस्था में होती है। तो जो है तना विकास के समय में गन्ने में नमी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मेन जो है गन्ना का तना ही होता है, उसमें जो है आपका
रस भरा होता है, जिससे आपकी जो है शर्करा निर्माण और अन्य कई प्रकार के जो है चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, अन्य कई गन्ने के उत्पाद बनाए जाएंगे। जो थ्योरी क्लास होगी आपकी बढ़िया अच्छे से कवर कराई जाएगी। ठीक है, हम लोग अब जो एग्जाम टाइम जुड़ पाए हैं आप लोगों से, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। अगली बार से आप लोगों को थ्योरी इतनी बढ़िया से क्लियर कराई जाएगी कि आप लोग जो है अपने खुद से जो है देखते ही तुरंत उत्तर बता देंगे जो है इस तरीके से MCQ क्वेश्चन का। ठीक है, आलू में अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बरसीम की जड़ों में कौन सा जीवाणु जात पाई जाती है? तो बरसीम की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, आप लोगों को पढ़ा होगा। ठीक है, राइजोबियम जो है जीवाणु पाया जाता है। लहसुन किस कटाई के बाद सबसे अधिक उपज देता है? तो लहसुन में जो है दूसरी कटाई हो जाती है, उसके बाद जो है बढ़िया उपज देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गन्ने की ऊपरी शाखाओं को काटने के लिए प्रक्रिया क्या है? गन्ने की ऊपरी शाखाएं जो होती काटना टॉपिंग कहलाता है। टॉपिंग और जो है इस तरीके से कई जो है गन्ने में क्रियाएं होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से पता होगा। ठीक है, गन्ने में फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो गन्ने में के बीज उपचार के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। भी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलू की वृद्धि के लिए किस प्रकार की मिट्टी की उपयुक्त है? तो रेतीली मिट्टी आपकी जो है उपयुक्त है। भी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलू की फसल में खड़ी अवस्था में कौन सी क्रिया की जाती है? तो आलू की खड़ी फसल में आपकी जो है मिट्टी चढ़ाना, आलू में जो है मिट्टी चढ़ाई जाती है। आप लोगों को पता होगा, सब लोग किसान होंगे, अपने घर में जो है देखा होगा ये चीज़। ठीक है, अपने खेत में। लहसुन की फसल में थ्रिप्स नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन उपयोगी? तो लहसुन में इमिडाक्लोप्रिड, ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है लहसुन में थ्रिप्स के लिए बहुत अच्छी दवाई है, जो है इससे जो है इसका नियंत्रण किया जाता है। बरसीम की पत्तियों में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? तो कैल्शियम पाया जाता है भैया सबसे अधिक बरसीम की पत्तियों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गन्ने की रोपाई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता कितनी होती है? बीज मात्रा, बीज दर क्या है गन्ने की? तो है गन्ने की रोपाई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है 60 से 70 कुंटल जो है आपके जो सेट्स होते हैं, उनका वजन 60 से 70 कुंटल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आलू में ब्लाइट रोग का कारण क्या है? तो आलू में जो आपका झुलसा रोग लगता है वो कवक से लगता है, जो आपका फंगस होता है उससे फैलता है। ठीक है, बरसीम की पत्ती झुलसन का कारण है? तो पत्ती झुलसन जो है आपका कोलेटोट्राइकम की वजह से लगता है, पत्ती जो है झुलस जाती है। ठीक है, सी आंसर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लहसुन की बुआई में कतारों के बीच दूरी कितनी रखी जाती है? तो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गन्ने में रस का मुख्य घटक क्या होता है? तो गन्ने के रस में मुख्य घटक जो है सुक्रोज होता है, सुक्रोज जिससे चीनी का निर्माण होता है। जिन प्रकार की चीनी के लिए हम लोग गन्ना उगाते हैं। ठीक है, बरसीम की उन्नत किस्म कौन मस्काबी किस देश की? जो बरसीम में आप लोगों ने सुना होगा, जब बरसीम की हम लोग कल्टीवेशन पढ़ते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा बरसीम की जो है 2 प्रजातियां होती हैं, मस्काबी और खदराबी। तो जो मस्काबी जो गन्ने की प्रजाति है तो किस जो है देश से ली गई? तो आपकी जो है मिस्र। ठीक है, मिस्र जो है आपका इजिप्ट। ठीक है, मिस्र। भी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लहसुन का जीवन चक्र कितना होता है? तो लहसुन भैया आपका बहुवर्षीय पौधा है। ठीक है, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की कटाई किस समय की जाती है? तो गन्ने की कटाई जो है जब तना सख्त हो जाता है और पत्तियां पीली हो जाती हैं। जब तना जो है सख्त हो जाता है, पूर्ण तरीके से रस भर जाता है उसमें और पत्तियां जो है पीली पड़ने लगती हैं, तो गन्ने की कटाई की जाती है। ठीक है, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आलू की आँखों का महत्व क्या है? आलू में जो है आलू की जो आँखें होती है वहीं से अंकुरण होता है आलू में। ठीक है, तो आँखें जब तक नहीं होंगी भैया आलू में तो कोई अंकुरण देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो है अंकुरण केंद्र होता है, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा 2 आँख 3 आँख जो है आलू में बनी होती हैं। ठीक है, बरसीम की बुआई हेतु बीज जो है बरसीम की बीज दर क्या होती है? इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछता है, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लहसुन की जड़ों में पाई जाने वाली गांठें किससे संबंधित होती हैं? तो लहसुन की जड़ों में जो है गांठें जो है बैक्टीरिया पाया जाता है एक प्रकार का। तो आप लोगों ने राइजोबियम वगैरह इस तरीके से बैक्टीरिया पाया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, बैक्टीरिया पाया जाता है। गन्ना मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए उगाया जाता है? तो गन्ना चीनी उत्पाद के लिए उगाया जाता है। कॉमन सी बात है, आप लोग बिना जो है आँख बंद करके भी आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, आलू के कंद बनने से पहले कौन सी क्रिया आवश्यक है?
आलू के जो है कंद बनने से पहले मिट्टी चढ़ा दी जाती है, जिससे जो है आप लोगों का आलू खुला नहीं रहता है, तो इससे हरापन कम देखने को मिलता है। नहीं तो अगर आलू खुला रह जाएगा बिल्कुल तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा, उपज पर प्रभाव पड़ेगा। हरापन जो है सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से हरापन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बरसीम की कटाई जो है संभव होती है कितनी कटाई जो है एक मौसम एक बार बरसीम जब उगाते हैं कितनी संभव हो जाती है आपकी 6-7 जो है, उसके बाद 10-12-20 वैरायटी के हिसाब से होता है आपका। तो सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 7 कटाइयाँ जो है हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, लूसन में सिंचाई की अधिकतम आवश्यकता कब होती है? तो गर्मी में लूसन में जो है सिंचाई की आवश्यकता बहुत अधिक ज़्यादा होता है, जो टेम्परेचर हाई हो जाता है तो लूसन में सिंचाई की आवश्यकता होती है। सर्दियों में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, गन्ने में इंटरकल्चरिंग अंतर सेशन क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निदाई और गुड़ाई, जो अंधी गुड़ाई होती है आप लोगों ने सुना होगा गन्ने में की जाती है, उसी जो है अंतर सेशन इंटरकल्चर जो है ऑपरेशन होता है। इससे जो है गन्ने का जो है जब तक अंकुरण नहीं होता है उससे पहले जो है घास देखने को मिलती है, इसको अंधी गुड़ाई कहते हैं, ब्लाइंड होइंग के नाम से जाना जाता है। आप अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आलू में बुआई से पूर्व बीज उपचार किस रसायन से किया जाता है? तो मैंकोजेब, बाविस्टिन, कार्बेंडाजिम, सभी रसायनों से जो है हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोग सभी। बरसीम की जड़ प्रणाली होती है, तो मुख्य जड़ होती है बरसीम में जो है आपकी देखने को मिलती है। ठीक है, लूसन में पाया जाने वाला सामान्य कीट कौन सा है? तो एफिड है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, लूसन में एफिड जो है बहुत प्रकोप होता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गन्ने की प्रारंभिक वृद्धि के लिए कौन सा तापमान उपयुक्त है? तो 30 डिग्री सेल्सियस जो है प्रारंभिक वृद्धि के लिए गन्ने में आवश्यक तापमान होता है। ठीक है, आलू के बीजों में तो सामान्यतः किस तापमान पर भंडारित किया जाता है? तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर आलू के बीजों को भंडारित किया जाता है कोल्ड स्टोर में, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, बरसीम की कटाई में पहला कट कब किया जाता है? तो 45 दिन बाद जो है हम लोग पहली कटिंग करते हैं बरसीम की। ठीक है, अगली बार फिर 8 से 10 दिन के अंतराल पर आगे करते रहते हैं। ठीक है, लूसन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो हरा चारा, सूखा चारा, हरा खाद उपयोग सभी के रूप में जो है मल्टीपर्पज़ जो है आपकी जो है लूसन जो है होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गन्ने में गड्ढा विधि किस उपयोग से अपनाई जाती है? तो अधिक उपज के लिए आपकी गड्ढा विधि गन्ने में अपनाई जाती है। ठीक है, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आलू की किस्म कुफरी बहार। ठीक है, आप बताया था कुफरी बहार जो है, कुफरी जो शब्द लगा हो तुरंत पहचान लीजिए आलू की किस्म है। ठीक है, कुफरी बहार की विशेषता है जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया फसल है, ये मतलब वैरायटी है। तो ये जो है आपकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के में उगाई जाती है। ठीक है, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बरसीम की सबसे अच्छी उगाई किस मिट्टी में होती है? तो दोमट मिट्टी में बरसीम को अच्छे से उगाया जा सकता है। आपका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, लूसन में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व चारे के लिए आवश्यक है? आपका कैल्शियम जो है चारे के लिए जो है बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। ठीक है, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने की कौन सी किस्म चीनी प्रतिशत के लिए प्रसिद्ध है? CO 238। ठीक है, चीनी इसमें बहुत ही अच्छी पाई जाती है, CO 238। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आलू में कटाई के लिए पौधों की पत्तियां किस रंग की होनी चाहिए? तो पीली होनी चाहिए। आलू जब कटाई का समय होता है तो पत्तियां पीली हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बरसीम का चारा मुख्यतः किस पशु के लिए उपयुक्त होता है? तो सभी पशुओं के लिए बरसीम का चारा उपयुक्त हो सकता है। ठीक है, सभी लोग खा सकते हैं, सभी पशु खा सकते हैं, कुछ इसीलिए बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, लूसन की बुआई कितनी गहराई पर की जाती है? तो लूसन की बुआई आप लोगों को अच्छे से पता है 2 सेंटीमीटर की गहराई पर की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गन्ने की फसल की अधिकतम चीनी प्रतिशत किस समय होती है? तो 12 माह के बाद में आपको जो सबसे ज़्यादा चीनी प्रतिशत गन्ने में देखने को मिलता है। इसी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी ऑप्शन। आलू में अंकुरण का अवरोध किस हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। तो आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, बरसीम में अधिक उत्पादन के लिए क्या जरूरी है? तो बरसीम में अधिक उत्पादन के लिए अधिक उर्वरक, बार बार सिंचाई और समय पर कटाई, तो सभी जो चीज़ें हैं आपसे कहें उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है तब तक अभी बढ़िया जो है चलती रहेगी सर आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लूसन की सबसे अधिक क्या नुकसान पहुंचाता है? ठीक है, लूसन को सबसे अधिक क्या नुकसान पहुंचाता है? पानी का जो है अगर ठहराव हो जाता है लूसन में तो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। पानी रुकना नहीं चाहिए, जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए लूसन की फसल में। ठीक है, गन्ने में रेड राट का कारण क्या है? जो है आपका रेड राट जो गन्ने में आपने देखा होगा, रेड राट जो लगता है तो ये कवक के
जो है फंगस से लगता है। ठीक है, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आलू की कंद वृद्धि के लिए आवश्यक दिन रात तापमान में कितना अंतर होना चाहिए? तो 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होना चाहिए। ठीक है, दिन के और रात के तापमान में 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होना चाहिए। ठीक है, बरसेम को हरी खाद के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ हैं? तो मृदा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग बरसेम को हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपका जो है ये नहीं की जाती है, अन्य ढैंचा वगैरह है आप लोगों का जो है हरी खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, लूसन की अधिक उपज के लिए कौन सा प्रबंधन सर्वोत्तम है? तो संतुलित उर्वरक, समय पर सिंचाई, कीट नियंत्रण, तो सभी चीज़ें जो है हर फसल में जो है अधिक उपज के लिए चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, डी आंसर आपका राइट आंसर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के 100 क्वेश्चन थे जो है 4 फसलों से संबंधित, आपका जो है फर्स्ट पेपर कवर हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बढ़िया से जो एकदम सीधे आप लोगों को लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के आधार पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला पेपर आपका बहुत ही जल्दी कवर कराया जाएगा। ठीक है, अगला पेपर की जो है आप लोगों को शायद कल से वीडियो देखने को मिल जाए। ठीक है, जब तक आप लोगों को एग्ज़ाम होंगे तब तक सारी जो है सब्जेक्ट का जो है सारा सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करा दिया जाए। फिर हम लोग गागर में सागर जो है आपके पेपर से एक दिन पहले चलाएंगे। ठीक है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, जो आप लोग देख करके जाइएगा, सीधे डायरेक्ट उसी से प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर हमारा एग्री ज्ञानपीठ जो है सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके अच्छी कमेंट करिएगा। और आपका जो डाउट है वीडियो से संबंधित है या किसी सब्जेक्ट से संबंधित है, जो भी जिस प्रकार की आपकी वीडियो चाहिए या जो भी हम लोगों का जो है आप लोग सुझाव दे सकते हैं, जो कमी आ रही है हम लोग सुधार करेंगे। ठीक है, और बाकी आप लोगों को इस क्लास की जो PDF है पूरी की पूरी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम लोगों की जो है ये चैनल है, आप लोग जब चैनल ओपन करेंगे ठीक है, उसमें लिंक जो है एक हमारी व्हाट्सअप ग्रुप की है, व्हाट्सअप का जो चैनल है उसकी एक टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, या तो आप पोस्ट पे जाएंगे हमारे, इसका स्कैनर पड़ा हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का, उस पर आप लोग स्कैन करेंगे या वहाँ से लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आपको जो वीडियो आता है उसकी PDF आपको शाम तक देखने को उसमें मिलती है। ठीक है, आप लोगों का समय नहीं है या जो भी है नोट्स आप लोगों को उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, आप लोग जुड़ सकते हैं और जो है ठीक है, आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।